Amazon has its own rivalry with Netflix और Squid Game ने अभी इतना बड़ा रिकॉर्ड अपना बनाया पहली एपिसोड के अंदर the amount of prize money that has been distributed to $1 million अभी तक तो इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, स्पेशली Rotten Tomatoes के ऊपर बहुत कम रेटिंग आई है इसकी। पहली ही एपिसोड में वो 500 कंटेस्टेंट्स निकाल देते हैं। आप ना ही बुलाते 1000 कंटेस्टेंट, सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने ऐसे किया है। लास्ट के 20-25% में वो नेक्स्ट गेम का स्टार्ट की फर्स्ट गेम दिखा देते थे, तो उससे वो जो हुक वैल्यू है ना वो बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं तो गेम्स देखने आया था, मुझे यहाँ पे ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज हम बात करेंगे द एक्लेम्ड बिगेस्ट गेम शो एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसका सबसे बड़ा प्राइज मनी भी रखा गया आज तक, विच इज $5 million, विच इज कॉल्ड बीस्ट गेम्स ऑन Amazon Prime। मिस्टर बीस्ट जिनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है इस वक्त, मोर देन 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि जाने जाते हैं अब तक अपनी बहुत बड़ी गेम्स के थ्रू। वो यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े सेट्स की और बहुत मैसिव स्केल्स की कंपेटिटिव गेम्स करवाते रहे हैं, जिसके अंदर वो इनसेन अमाउंट ऑफ प्राइज मनी भी रखते हैं। सो इन दिस रिव्यू वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि उसके अंदर क्या हाइस थे, क्या लोस थे, मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा, क्या नहीं था, और स्पेशली जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ उसके ऊपर केसेस हुए हैं अबाउट द मिसहैप एंड मिसहैंडलिंग ऑफ द एम्प्लॉइज जो कि उस गेम शो की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे। वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट, सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। सो अभी हमने देखा कि बहुत ही अजीब सा और कह लें कि राइट टाइम भी था कि Amazon has its own rivalry with Netflix और Squid Game ने अभी इतना बड़ा रिकॉर्ड अपना बनाया कि फर्स्ट वीक के अंदर 68 मिलियन व्यूअर्स ने उस शो को देखा था Netflix के ऊपर। एंड आई थिंक द टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन एनी बेटर फॉर Amazon के उसके साथ ही उन्होंने अपना एक वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम स्क्विड गेम्स रियलिटी गेम शो लॉन्च किया है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज उसके अंदर निकल आई हैं, जैसे कि जो उनके मास्क्ड मैन हैं जो उनके शो को क्यूरेट कर रहे हैं, उनके जो हेल्पर्स हैं या टीम के बंदे हैं, वो उसी तरह से मास्क के अंदर हैं, उन्हें हुडीज पहनी हुई हैं, फुली कवर्ड हैं, 3 लाइंस उसमें थोड़ी सी ड्रॉ की हुई थी, अगेन अ लिटिल हिंट ऑफ सम शेप्स। तो वो वाली सिमिलैरिटी, देन इट बीइंग द लार्ज इन सच अ लार्ज स्केल मैनर के सेंटर के अंदर वो पूल ऑफ मनी जो 5 मिलियन है वो भी रखा हुआ है। तो वो काफी फील हो रहा था कि इंस्पायर्ड स्क्विड गेम से, मे बी ये इंटेंशनल था बाय Amazon के उसी फील्ड में लेके जाएं। लेकिन अगर हम पुरानी कुछ वीडियोस देखते हैं मिस्टर बीस्ट की उनके यूट्यूब चैनल पे, तो ही हैड दैट यू नो दोस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स अलोंग द वे। अब इस शो के आने से पहले ही बहुत ज्यादा ये न्यूज फैल रही थी कि दिस शो इज गोइंग टू ब्रेक अ लॉट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल एक टाइम के ऊपर कितने कैमरास उन्होंने एक सेट के ऊपर रखे हैं, कितने माइक्स रखे हैं। पहली एपिसोड के अंदर द अमाउंट ऑफ प्राइज मनी दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, आई थिंक व्हिच वाज अप टू $1 million। सबसे बड़ा प्राइवेट आइलैंड एक गेम शो के अंदर एज अ प्राइज रखा गया। तो इस तरह के मल्टीपल, आई थिंक मोर देन 40 वर्ल्ड रिकॉर्ड सुनने में आया कि उसने ब्रेक किए हैं। और इतना ही बल्कि सेकेंड एपिसोड ऑनवर्ड 500 कंटेस्टेंट्स को एक जगह पर ठहराने के लिए दे बिल्ट अ सिटी फ्रॉम स्क्रैच, जिसकी प्रोडक्शन अमाउंट ही ऑलमोस्ट $15 million आई है। सो insane amount of investment has gone into creating this show। अब काफी एपिसोड्स निकल चुकी हैं, जैसे जैसे रिव्यूज भी आ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर भी, और मैंने खुद भी देखा है अभी तक तो इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, स्पेशली Rotten Tomatoes के ऊपर बहुत कम रेटिंग आई है इसकी। क्रिटिक्स इसको इतना पसंद नहीं कर रहे हैं एंड आई एम श्योर जनरल ऑडियंस भी जो है वो इतना इसको पसंद नहीं कर रही। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि इस शो के ऊपर कुछ लॉ सूट भी चल पड़ा है। बीस्ट गेम्स के अपने ही कोई 5 एम्प्लॉयज ने एनोनिमसली केस कर दिया है Amazon के ऊपर, उनकी प्रोडक्शन हाउस के ऊपर, जो सारे चीज़ को डील कर रही थी कि उनकी जो सेहत का ख्याल नहीं रखा गया था, उनके वर्क एनवायरनमेंट का सही तरह से ख्याल नहीं रखा गया था, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज़ बीन सम एक्यूजेशंस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एज वेल। तो इसके ऊपर Amazon ने कोई क्लियरली जवाब तो नहीं दिया, बट दे जस्ट हिंटेड इट दैट दे विल रिवील द बिहाइंड द सीन्स फुटेज ऑफ द प्रोडक्शन क्रू एंड एवरीथिंग वंस द शो इज कंप्लीट, ताकि कोई चीज़ स्पॉइल आउट ना हो जाए, कोई रिवील ना हो जाए एक्स्ट्रा। सो विल सी एट दैट टाइम। लेकिन ये बहुत एक सीरियस डेंट आ गया इस वक्त ऑलरेडी एक रनिंग शो के अंदर। आई डोंट नो, मे बी दैट एड्स अप टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द शो, मे बी इस वजह से लोग ज़्यादा ट्यूनिंग करने लगे, क्योंकि आजकल मसाला तो हर चीज़ में चाहिए आपको। सो एज फार एज द सेट डिज़ाइंस एंड द प्रोडक्शन वैल्यूज कंसर्न, इट वाज इनसेन, बहुत मेस्मराइजिंग, जॉ ड्रॉपिंग थी। लेकिन एज अ व्यूअर मैं तो गेम्स देखने आया था, और उसके अंदर क्या तमाशबीनी होती है, आई एम इंटरेस्टेड इन टू दैट मोर। मुझे यहाँ पे ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि गेम्स जो थी वो मुझे थोड़ी सोललेस लग रही थी, और आधी गेम्स तो सिर्फ लक के ऊपर चल रही थी। लाइक द ह्यूज मार्केटिंग अटेंशन बीस्ट गेम्स
got was through KG $5 million का प्राइज मनी है एंड वी गोइंग टू प्ले विद 1000 कंटेस्टेंट्स। अब इसी चीज के ऊपर पहली ही एपिसोड में वो 500 कंटेस्टेंट्स निकाल देते हैं और उसमें से आधी से ज्यादा दफा तो वो लक की बेस पे निकालते हैं। वहां पे मुझे फील हुआ था यार फिर आप ना ही बुलाते 1000 कंटेस्टेंट, सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने ऐसे किया है। उनको कंपेटिटिवली आप किसी गेम के थ्रू सबको एलिमिनेट करते हैं। ऑल्दो देवर गेम्स, फ्यू गेम्स थी जो कंपेटिटिव थी और चैलेंज के थ्रू एलिमिनेट हुए थे, जैसे वो डिफरेंट बॉक्स पीसेस से उन्हें टावर बनाना था, लेकिन कई दफ़ा वो ब्राइब करके प्लेयर्स को एलिमिनेट कर रहे थे। दैट वाज ऐसे एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन नेचर आती है, हाउ ह्यूमंस बिहेव व्हेन दे आर इन अ प्रेशराइज सिचुएशन, या सर्वाइवल की बात आ जाती है, या सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं। और फिर यही बिहेवियर आगे भी होता रहा था। मतलब कुछ और गेम्स थी वो इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, बट हर थोड़ी देर बाद जब ये चीज़ आती थी कि लक की बेस के ऊपर आप बंदे ज़बरदस्ती कम कर रहे हो, तो वो जो मज़ा था ना वो ख़राब कर रहा था। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द एपिसोड्स इन इटसेल्फ। दीज आर हाइपर फास्ट पेस्ड एडिटिंग, एक के बाद एक गेम्स बहुत स्पीड से जा रही थी, विच इज़ राइट इन अ वे, क्योंकि आजकल जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन है लोगों का, उस हिसाब से आपने शो को भी बहुत फास्ट पेस्ड कटिंग में रखा हुआ है। दैट इज़ गुड। लेकिन बहुत देर तक देखते देखते वो फिर चीज़ इतनी ओवर इम्यून होने लग जाती है, आपके ऊपर मोनोटनी छा जाती है कि यू आर काइंड ऑफ ट्यून्ड आउट ऑफ द गेम्स एंड ऑफ द एपिसोड एंड ऑफ द शो एज वेल। अब इस ट्रीटमेंट का जहाँ ये फ़ायदा है कि वो आजकल की शॉर्ट अटेंशन स्पैन के इशू के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाता है कि जो इस शो की जो इमोशनैलिटी है उससे दूर हो जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 पीपल और लेट्स से 500 फ्रॉम सेकंड एपिसोड एंड ऑनवर्ड। यू हैव 500 स्टोरीज एंड देयर आर ऑलमोस्ट I don't know, maybe 500 cameras even, जो कि हर एक specific individual की conversation और stories को follow कर रहा है। Now, I'm not suggesting that they should dive way more into the conversations of the people, फिर वो ज़रा big boss वाली feel बन जाएगी। लेकिन these are the moments जहाँ पे शो को थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए और वहाँ पे लोगों की जो इंट्रिकेसीज हैं या उनकी जो सियासत चल रही है, एक बात से दूसरी बात, या गेम शो का बिहेवियर कैसे उनका अफेक्ट हुआ, वो ज़्यादा थोड़ा बीच बीच में आता है, तो उससे इमोशनल कनेक्शन विद द कैरेक्टर्स भी होता है। जैसे कि स्क्विड गेम्स के अंदर भी जो पार्ट 1 था, स्क्विड गेम सीजन 1, उसके अंदर मज़े की चीज़ यही थी कि हमें बीच बीच में कैरेक्टर्स के साथ जोड़ा जाता था। तो जब गेम्स के अंदर स्टेक्स हाई होते थे उनके कि क्या वो किसी को धोखा देंगे या नहीं देंगे, किसी का साथ देंगे, उसके अंदर एज ए व्यूअर आप ज़्यादा इन्वेस्ट हुए होते थे। यहाँ पे वो चीज़ बहुत मिसिंग थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट की थी कि उसके अंदर यूजुअली होता है कि जब आपकी एक एपिसोड होती है वो डिज़ाइन ऐसी होती है कि उसके अंदर एक गेम शो चल रहा है, जब वो फाइनली एंड होता है तो फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें एक एपिसोड खत्म होती थी अबाउट 75% डाउन द लाइन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एपिसोड, और फिर लास्ट के 20-25% में वो नेक्स्ट गेम का स्टार्ट की फर्स्ट गेम दिखा देते थे। तो उससे वो जो हुक वैल्यू है ना कि आप फौरन अगली एपिसोड लगाएं, वो बहुत अच्छी थी कि लाइक यू इमीडिएटली यू नो कि यार आगे क्या होगा, मैं फौरन प्ले करता हूँ। तो फाइनली कंक्लूडिंग के वाज बीस्ट गेम्स अ स्पेक्टिकल? आई थिंक विजुअली यस। इसके जो प्रोडक्शन वैल्यू है बहुत अच्छी है, जिस तरह से कवरेज की गई है, इतने कैमराज और इतनी टीम और इक्विपमेंट और कोऑर्डिनेशन और यू नो डिफरेंट एंगल्स, जैसे गोप्रोस के ऊपर थे और ड्रोन शॉट्स भी थे। मेन कैमरा जो है वो आई सॉ दैट इन द प्रोडक्शन BTS ऑफ द शो, दोज वर रियली एक्सपेंसिव कैमराज, लाइक $150,000 का एक कैमरा था और 43 कैमराज उस तरह के सिर्फ फर्स्ट एपिसोड यूज़ किए गए थे। बट ये गेम्स दे वर लैकिंग अ लॉट, और उसके अंदर वो फन और वो competitiveness नहीं थी। देयर वाज लॉट बेस्ड ऑन लक इटसेल्फ ओनली। सो लेट मी नो इफ यू वॉच these games, आपके क्या रिव्यूज हैं, how much would you rate it out of 10, and if you haven't watched, go check it out, it's on Amazon Prime. See you next time.